अल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। ढकैया उर्दू ज़बान ग्रुप का इंतज़ाम में आज एक ढकैया सेमिनार का इंतज़ाम करा गया। इसका टॉपिक्स है तकरीबन मिटता हुआ ढकैया उर्दू ज़बान, इसका हल का रास्ता। मुग़ल अमल से ढकैयानों के बीच में उर्दू में बातचीत करने का चल था, मगर अभी एक चीज़ ढाका शहर से या ढकैयानों के बीच से तो ख़त्म होने का रास्ता आ गया। इस मसला का हल होना चाहिए। ढकैयानों का अंदर दो रकम बात करने का चल है। एक है ढकैया उर्दू और एक है ढकैया बंगला। तो ढकैया उर्दू जो है इसका हाल अभी बहुत ख़राब हाल में है, मिट जाने के हालात में है। तो इसलिए हम वो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे में डे को मनाने के लिए हम लोग एक सेमिनार का इंतज़ाम किया। बंगला ज़बान को ताज़ीम का साथ रख के हम वो अपना उर्दू ज़बान को आगे बढ़ाने मांगते हैं। तो ये भी हम लोग के बीच में एक छोटा सा नात पेश करेंगे सैयद नजमुल हसन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल अंबिया मुरसलीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रौजा मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे नबी का रौजा मदीने में है। मेरे आका का रौजा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे झुकूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे झुकूं। जाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचानो है, रो जाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचानो है। अभी मेहमानों को गुलदस्ता दिया जाएगा। हम कुलिनरी आर्टिस्ट या रंधन शिल्पी को कहेंगे हम लोग का चीफ गेस्ट को फूल से नवाजा करने के लिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, दोस्तों, बुजुर्ग, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से हैं और मैं खुद भी खैरियत से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहला मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इतना दूर से तकलीफ़ करके इस सेमिनार में आके इस सेमिनार का खूबसूरती को और भी ज़्यादा आप लोग ने खूबसूरत कर दिए, चंगा कर दिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक्स फॉर योर अटेंडेंस। एवरीवन लुक्स अमेजिंग, everyone looks amazing, rather magnificent. In other words, they look really incredibly tender. Thank you very much. Now, my name is Javed. I live in United Kingdom permanently. मैं इधर सिर्फ आया हूँ आप लोग का साथ मिलजुल के सेमिनार करने के लिए,
क्योंकि आप लोग का बगैर ये सेमिनार हो ही नहीं सकता. You guys are the backbone of this organization. You know it full well. Without you, this function, this seminar cannot take place. Simple as that. वैसा मेरा खानदानी रिश्ता है ढाका नवाब फैमिली के साथ. And I feel very proud of being Nobedian as well as a part of Dhaka where I basically grew up. I love Dhaka city anyway. मेरा सबसे पहला सवाल है कि हम लोग ये प्रोग्राम इतना अच्छा एनवायरनमेंट में सबको मिलजुल कर क्यों कर रहे हैं? इसका पर्पस क्या है? इसका वजह क्या है? इसका एजेंडा क्या है? मैं खुद ही बता रहा हूँ, इसका एजेंडा सिर्फ एक ही है. ढाका का रिवायती उर्दू ज़बान को वापस लाना है और उनको प्रमोट करना है. हमारा बाप दादा ने जो तो अल्फाज तलफ़ुज़ इस्तेमाल किया उस सबको वापस लेके आना है. बिकॉज ये जो ज़बान है इट सीम्स टू बी डाइंग, सीम्स टू बी क्रम्बलिंग डे बाई डे फ्रॉम ढाका. वी मस्ट सेव इट, वी मस्ट प्रिजर्व इट, वी मस्ट सेल्वेज इट. दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. अभी मैं इसीलिए कि ये ढाका का बहुत सारा आदमी, अभी नौजवान आदमी लोग जो ढंग से उर्दू कहता, दिस इज़ रियली अनएक्सेप्टेबल इन माई बुक. कोई कहता है कि ढाका में भूमिकंप हुआ. अरे भाई, भूमिकंप नहीं, जलजला हुआ. फिर कोई कहता है कि भाई गोरू खरीदने जा रहे, गोरू नहीं गाय खरीदने जा रहे. फिर कोई कहता है कि हठात करके वो आदमी आ गया. हठात नहीं भाई, अचानक. फिर कोई कहता है कि व्यवस्था करने पड़ेगा, व्यवस्था नहीं, इंतज़ाम. ये सबको करेक्शन करना हम लोग का ज़रूरी है. इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहे आप लोग दिल्ली या लखनऊ का खालिश उर्दू में बात करिए. नहीं, हमारा जो उर्दू है ढाका का उर्दू, ब्रोकन उर्दू, डिस्टोर्टेड उर्दू, या आप समझिए कि इसको क्लूकोल उर्दू, इस उर्दू में हमारा फ़ख्र है. इसमें हमारा फ़ख्र है जिसका कोई मुज़क्कर मुअन्नस भी नहीं है. इसमें हम लोग कहते नहीं कि अजान हो रही, हम लोग कहते अजान हो रहा. गाड़ी आ रही, गाड़ी आ रहा. हम लोग इसमें मुज़क्कर मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं. इसमें हमारा फ़ख्र है. ये हमारा ज़बान है, ज़माने, ये हमारा ढाका का उर्दू है. अभी मैं दो इशू में बात करने जाएंगे. ये जो इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है ढाका का बेहतरीन जगह में, कैफेरियों में इतना आदमी मिलकर, हम लोग किसी से फाइनेंशियली हेल्प नहीं लिया, ना हम लोग को चंदा लिया, न किसी से हम लोग ने डोनेशन लिया. ये एक्चुअली इज बीइंग प्योरली फाइनेंस्ड बाय नज़ीर भाई, फाइनेंस एंड कंडक्टेड बाय नज़ीर भाई and myself with the great help of Rafiq Bhai. He is the best coordinator I've ever seen, I've ever come across. He does all the groundworks. He's second to none. He's second to none. I really admire this man. Thank you very much, Rafiq Bhai. Moreover, our sister Jannat, she's been educated in Hong Kong and she's also conducting her own fashion show along with us tonight to set up and flourish her business. She needs our enormous amount of support, motivation, encouragement, help. Please, she does need our help. Please try to remember to help her. Thank you very much. अभी दूसरा सवाल है कि नज़ीर भाई के बारे में ढाका के बहुत सारे आदमी का गलत फहमी है जो कनाडा में रहते हैं. वो इसीलिए है कि नज़ीर भाई के बारे में गलत फहमी इसलिए कि कोई कहता है कि भाई वो ये क्रिएट मेंबर है, क्यों नहीं आते 10 साल से 12 साल से. वो कंजूस आदमी है, पैसा खर्चा करने मांगते नहीं. भाई बिल्कुल रॉन्ग है. उनका मजबूरी तो हो सकता, उनका कोई पर्सनल मजबूरी तो हो सकता. एक्चुअली मैं उनका पर्सनल मजबूरी में आज जाहिर करेंगे क्यों आ सकते नहीं. नज़ीर भाई, आप अगर सुन रहे हैं तो मैं आपसे माफ़ी चाहते, आपका परमिशन का बगैर मैं आपके बात कर रहे हैं. अब उनका मजबूरी जो है, उनका बीवी पार्शली डिसेबल लेडी है बेचारी, पार्शली व्हीलचेयर बाउंड है. उस हाल में नज़ीर भाई उनका बीवी को छोड़ के ढाका आना उनका नामुमकिन है. वो नहीं आ सकते. आप करिएगा, मैं करेंगे. नो वन विल डू. इफ आई वर हिम आई वुड नेवर एवर कंसीडर कमिंग टू ढाका एंड हैविंग दिस फंक्शन डन. Would you? Would I? Never ever. Because family come first. Family come first to everyone. But as a person, हम लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह उनका तबीयत अच्छा हो जाए, अल्लाह उनका बीवी का तबीयत अच्छा रहे, वो आ सके या दोनों इकट्ठा मिलकर आए, हम लोग दुआ कर सकते हैं. But as a person, Nazir Bhai is a lovely person, lovely personality,
super sense of humor. I really indeed take my hat off to him. In other words, मैं क्या बताएंगे कि I mean like the people should really, he deserves to be honored by all the people of Dhaka. Bottom line is this. Please उनको help करिएगा, उनको encourage करिएगा. अभी रह गया, let me come to speak about Dhaka. ढाका का हिस्टोरिकल बुनियाद 400 साल पहला, 400 साल का मुगल और नवाबी का आबादी से और उनका उर्दू तहजीब, कल्चर, ट्रेडिशन, फूड, हेरिटेज, ये सब मिला के आज ढाका शहर कायम हुआ. ये भूलने का नहीं है. आज हम लोग सबको ढाका सिटी में, वी आर लिविंग इन ढाका हैप्पीली एंड पीसफुली बिकॉज ऑफ दोज पीपल. तो आज हम लोग सबका तरफ से उन बुजुर्ग को, मुगल खानदान को और नवाब खानदान को हजार सलाम और शुक्रिया पेश कर रहा हूं. अफसोस के साथ कहने पर रहा, हाथ में एक मोबाइल फोन मिला, अपना आपको जो बाइडन या बिल गेट्स समझना शुरू कर दिया. एक्चुअली उनका जो गलत फहमी है उनको मैं क्लियर कर रहा हूं कि वो लोग अपना जो जबान में कह रहे, मेरा अल्फाज नहीं, उनका अल्फाज में मैं कह रहे, एरो बोला उर्दू भाषा नहीं, एरो हम लोग का ढाका का सुब्बासी भाषा. अरे मेरा सवाल हुआ कि आपका ढाका का सुब्बासी भाषा कहाँ से आया? आप लोग ने बनाए ना, आसमान से टपक पड़ा? कहाँ से आया ये? आप इंसाइक्लोपीडिया चेक करिए, गूगल चेक करिए, आप क्या नाम है, विकिपीडिया चेक करिए, सब में कह रहा ढाका की जुबान है, ढाका या उर्दू, ढाका का उर्दू ब्रोकन उर्दू, ब्रोकन उर्दू है, डिस्टोर्टेड उर्दू है. इसमें कह रहा हम और आप कौन कहने वाला थे कि विकिपीडिया के ऊपर, दे नो मोर देन अस, वी आर नॉट बिगर देन देम, दे आर बिगर देन अस. ये सब आदमी, मतलब कि लोग आदमी बड़ा अनपढ़, कुछ बात आप लोग कान में लिए मत, जो मर्जी आता वो लोग कहते रहता, उनका बैकग्राउंड देखने जाएगा तो. और ये सब आदमी कहता कि उर्दू जबान पाकिस्तान का है. अरे उर्दू जबान पाकिस्तान का क्यों होगा? उर्दू इज ए लिंगुआ फ्रैंका, ग्लोबल लैंग्वेज. इसका जो अहमियत है, पर्टिकुलरली ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है. आप जाइए सऊदी अरब में, अरबी लोग उर्दू बोल सकता है. आप जाइए यूएई में, अरबी लोग उर्दू बोल सकता है. आप यमन में जाइए, उर्दू. अब मैं नहीं कह रही कि दे ऑल कैन स्पीक उर्दू, बट मोस्ट ऑफ दे कैन स्पीक उर्दू. तो अब अभी उर्दू तो मतलब कि उर्दू का अगर सोचेंगे कि उर्दू का परसेंटेज पाकिस्तान में सिर्फ 8% है. 8% पॉपुलेशन इन पाकिस्तान स्पीक इन उर्दू, पर्टिकुलरली इन कराची. बाकी 44% कर रहा पंजाबी लैंग्वेज और 15 to 20% पश्तू लैंग्वेज, पठानी लैंग्वेज. उसके बाद है बलूची है, सिंधी है. उर्दू का परसेंटेज बिल्कुल कम है, 8%, विच इज नेक्स्ट टू नथिंग. उससे ज़्यादा तो इंडिया में उर्दू बात हो रहा. आप लोग जानते हैं कि इंडिया कितना बड़ा देश है. It's a massive country with over billion population live in India. India is 22 times bigger than Bangladesh. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन में उर्दू इज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन इंडिया. क्या लिखा हुआ है? उर्दू इज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन इंडिया. इंडिया का हर कोई कोना में जाएंगे, मिसाल के तौर पे वो आपका उर्दू चर्चा हो रहा. मिसाल के तौर पे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, आगरा, दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर, भोपाल, अब जहाँ भी जाएंगे हजार नाम है, उधर ही उर्दू का चर्चा हो रहा. सिर्फ उर्दू का चर्चा ही नहीं हो रहा, उस सब एरिया में उर्दू बच्चे लोग को स्कूल में सिखाया जा रहा. वन सब्जेक्ट कंपल्सरी है. तो उर्दू का इस दौरान में मेरे एक बात याद आ गया. ऐसा 3000 उर्दू पब्लिकेशन इंडिया में है. 3000 उर्दू पब्लिकेशन इंडिया में है और 405 डेली उर्दू न्यूज़पेपर निकलता. 405 डेली उर्दू न्यूज़पेपर निकलता. इस दौरान में मेरे एक बात याद आ गया. ये कोई फिक्शनल बात नहीं, ये फैक्चुअल है, ट्रू है. बैक इन 2008 में क्या हुआ था? आप लोगों को याद है बैक इन 2008 में क्या हुआ था? यंग जनरेशन आई डोंट नो, आप लोग जानते कि नहीं, रिसेशन हुआ था. Do you know the meaning of recession? I'm not undermining anyone. You might know a lot more than me. Recession हो गया था. Recession का मतलब हो गया, I must define what is recession. Recession का मतलब हो गया temporarily depression in economy is called recession. क्या? Temporarily depression in economy is called recession. जो 2-4 साल दुनिया में इकोनॉमी डिक्लाइन करता, उसी का नाम है रिसेशन.
अब सवाल हुआ कि रिसेशन का शुरुआत कहाँ से हुआ? अमेरिका का मैसिव इन्वेस्टमेंट कंपनी लेमन ब्रदर्स ने बैंक्रप्सी डिक्लेयर करा था बैक इन 2008। तो हम लोग ने समझा कि बाकी जो लोग बाहर के रहने वाले हैं, नॉट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सब ठीक रहेगा। बट अनफॉर्चुनेटली ये लेमन ब्रदर्स ने एक्चुअली दे बैंक्रप्टेड द होल वर्ल्ड। दे बैंक्रप्टेड द होल वर्ल्ड। दुनिया का एक कोना से लेके आर एक कोना तक रिसेशन छा गया। उसमें कॉन्सिक्वेंटली इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है? मतलब बड़े बड़े कंपनी सब, बड़ा कंपनी सब डाउनसाइज हो गया, बर्स्ट हो गया। हजार लाख आदमी का नौकरी चली गई, आदमी का पैसा नहीं है खाने का। बैंकिंग सेक्टर जो है वो फ्रोजन हो गया। एयरलाइंस इंडस्ट्री स्लो डाउन हो गया। रियल एस्टेट मार्केट मतलब डाउन हो गया, प्राइसेस प्लमेटेड हो गया। अभी ये सब देख कर बड़ा लीडर सब दुनिया का सोचना शुरू कर दिया, क्या हो रहा, हाउ कैन वी फिक्स दिस मैसिव प्रॉब्लम। ठीक 4 साल के बाद HSBC बैंक ने, विच इज हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, जिसका हेड ऑफिस हांगकांग में है, HSBC बैंक ने एक इकोनॉमिक स्ट्रेटजी तैयार करा साउथ ईस्ट एशिया के लिए, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस सब एरिया के लिए। क्या करा वो लोग करा कि हम लोग इधर कॉल सेंटर खोलेंगे और हजार लाख आदमी को नौकरी मिलेगा। भाई ये सुनकर तो इस साइड का आदमी बहुत खुश हो गया, क्या कि एटलीस्ट वी कैन सी सम लाइट्स एंड ऑफ द टनल। बट अनफॉर्चुनेटली इन्होंने किसको सिलेक्शन में लाया? कराची को लाया, बॉम्बे को लाया, दिल्ली को लाया, हैदराबाद को लाया, अहमदाबाद को लाया, लाहौर को लाया, मगर अनफॉर्चुनेटली ढाका को रिजेक्ट कर दिया। ढाका को इसीलिए रिजेक्ट करा कि ढाका का आदमी को उर्दू कहना नहीं आता। इन अदर वर्ड्स, द पीपल ऑफ ढाका they missed an unmissable and unprecedented opportunity due to the fact that they don't know how to speak Urdu properly. It's a shame, freaking shame, crying shame, isn't it? होने नहीं चाहिए ऐसा। तो बॉटम लाइन इज, आपको उर्दू सीखना भी बहुत अहमियत है, उर्दू की अहमियत बहुत ज़्यादा है, उर्दू सीखना आपको चाहिए। नाउ लेट मी कम टू द कंक्लूजन। कंक्लूजन यही है कि वी आर नॉट आस्किंग दिस गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, बट वी आर demanding and appealing to this government as rightful, native, original citizen of Dhaka, Bangladesh, to introduce one subject Urdu in every primary and secondary school in Bangladesh, in Dhaka and is beyond. In order to revive Urdu language, and plus in order to educate themselves about the importance of Urdu language. तो हम लोगों को किसका ज़रूरत है? हेल्प चाहिए हम लोग को, लोकल MP का, मेयर ऑफ ढाका का, काउंसिलर का, खास करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। आज का दौरान में जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उनका नाम है दीपू मोनी, उनका भी चाहिए। सबका सपोर्ट लेकर हम लोग अपना काम में कामयाबी कर सकेंगे। इन अदर वर्ड्स, वी नीड टू वर्क टुगेदर विद इंटेग्रिटी, वी नीड टू बी रेजुलेट इन ऑर्डर टू अचीव आवर गोल एंड मिशन इन द एंड विद द हेल्प ऑफ एवरीवन। By the way, let me cut the long story short. मेरा ये बोर्डिंग स्पीच में, टीडियस स्पीच में किसी किस्म का भूल, गलती, गुस्ताखी हुआ तो आप लोग सब उम्मीद है कि नज़रअंदाज करेंगे। ये कहकर मैं इधर ही ख़त्म कर रहा हूँ। सामीन और नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।